हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 4, जिसका नाम है समतल में गति। इसके शेष दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल, जिसमें हमने शामिल किया है इसका प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। ये हमने इसमें शामिल किए। ये शेष रह गए थे पहले, तो इनको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो प्रश्न नंबर 7 है, क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से पूछा गया है। क्या पूछा, देखिए। ये सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय विस्थापन वस्तु के कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। देखिए, हम इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। एक वृत्तीय गति दिया गया है, तो वृत्तीय गति यानी कि हमें एक डायग्राम बना लेते हैं वृत्तीय गति के अनुसार, जिसमें वृत्तीय गति जो रहती है, इसमें कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। तो किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा आप यहाँ देख सकते हैं। इसका हम वृत्ताकार गति का या वृत्तीय गति का डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने एक प्रकार की सहायता से हम यहाँ पर एक वृत्तीय गति का चित्र ड्रॉ करेंगे। तो ये इस वृत्तीय गति का एक वृत्तीय पथ है, जिसमें कोई कण अपने मूल बिंदु O, इसका मूल बिंदु क्या है, O है, जो इसका केंद्र है, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है A, और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है R। इस R त्रिज्या के पथ में कोई वस्तु गति कर रही है। तो ये जो गति करती है, मानते हैं कि ये t समय में A बिंदु से ओमेगा कोणीय वेग से गति करती हुई B बिंदु पर पहुंच जाती है। जब B बिंदु पर यह पहुंचती है, तो इसमें जो कोणीय विस्थापन होता है, यहाँ पर जो विस्थापन होता है, इसे कोणीय विस्थापन बोलेंगे। तो इस कोणीय विस्थापन को मान लेते हैं कि डेल थीटा यहाँ पर कोणीय विस्थापन हुआ है। A और B के मध्य जो विस्थापन है, ये जो विस्थापन ये कहलाता है रेखीय विस्थापन। तो ये हम मानते हैं कि जो रेखीय विस्थापन हुआ, ये रेखीय विस्थापन हुआ डेल R। कितना रेखीय विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हुआ डेल R विस्थापन हुआ। तो ये तो इसका डायग्राम हो गया इस प्रकार से। अब जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो हम लिखेंगे कि माना कोई कण एक समान, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। माना कि कोई कण एक समान चाल से एकांक त्रिज्या, क्योंकि इसमें प्रश्न में दिया गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, एकांक त्रिज्या है। एकांक त्रिज्या R बराबर 1 एकांक त्रिज्या होगी। के वृत्तीय मार्ग की परिधि पर डेल टी समय में डेल R, ये जो डेल R है ये रेखीय विस्थापन तय करता है, और इसका कोणीय विस्थापन डेल थीटा है, और इसका जो कोणीय वेग है, इसका क्या है, कोणीय वेग ये ओमेगा है। कोणीय वेग क्या है, इसका ओमेगा है, तथा इसका जो रैखिक वेग है वो v है, तथा इसका रेखीय वेग v है। तो जहाँ पर भी वृत्ताकार या वृत्तीय गति से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला ही डायग्राम हमेशा बनता है। जैसा क्वेश्चन का अकॉर्डिंग रहेगा वैसा हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम
थोड़ा सा प्रश्न को समझ लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक वृत्तीय गति जो थी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है कि आर त्रिज्या का एक मार्ग है जहाँ पर कोई वस्तु ए बिंदु से गति करती है और डेल टी समय में, कितने समय में, डेल टी समय में वो क्या करती है कि वो वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुँच जाती है, जहाँ पर ये डेल आर उसका रेखीय विस्थापन है, डेल थीटा उसका कोणीय विस्थापन है। यहाँ पर ओमेगा जिस वेग से ये घूम रहा है ये इसका कोणीय वेग कहलाता है और रेखिक वेग v इसका होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को हम समझते हैं कि यहाँ दिया है कि एकांक त्रिज्या यानी कि r बराबर 1 हमें लिखना है। वेकांक त्रिज्या यानी कि r बराबर 1 का प्रयोग हमें करना। वृत्तीय गति जो हमने डायग्राम के अनुसार समझा है वो वृत्तीय गति। रेखीय विस्थापन क्या दिया, रेखीय विस्थापन यानी कि जिसको हमने डेल आर माना है। वस्तु के कोणीय विस्थापन, वस्तु का कोणीय विस्थापन कितना है यानी कि डेल थीटा है के बराबर होता है, यानी कि हमें डेल आर और डेल थीटा में संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हम जानते हैं। चूंकि रेखीय विस्थापन बराबर, चूंकि रेखीय विस्थापन बराबर क्या होता है, परिभ्रमण त्रिज्या इनटू कोणीय विस्थापन होता, कोणीय वेग होता है। रेखिक वेग बराबर होता है ये, रेखिक वेग बराबर क्या होता है, त्रिज्या इनटू कोणीय वेग। रेखीय वेग जिसको हमने v से डिनोट किया है और त्रिज्या यानी कि r है, इनटू कोणीय वेग यानी कि ओमेगा है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया। फिर हम जानते हैं एक सूत्र, क्या जानते हैं हम, सूत्र जानते हैं एक कि जिस प्रकार से रेखीय गति में विस्थापन को हम लिखते हैं और त्वरण को हम लिखते हैं, वेग को हम लिखते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, इसको आपको इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। हम जानते हैं कि यदि रेखीय विस्थापन x हो, है ना, क्या हो, रेखीय विस्थापन क्या हो, x हो, तब वस्तु का जो वेग होता है, वस्तु का जो वेग होता है v, वो होता है dx बटा dt, यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। और जो त्वरण होता है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है dv बटा dt, यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ये त्वरण कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो v है, v क्या होगा, रेखीय विस्थापन बटा समयांतर। तो यहाँ पर रेखिक वेग कितना है, तो ये रेखिक वेग बराबर सूत्र के अनुसार हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ हमने डायग्राम पर जो विस्थापन है, रेखिक विस्थापन, उसको डेल आर से डिनोट किया है। तो ये हो जाएगा डेल आर बटा डेल टी, तथा जो ओमेगा है यानी कि कोणीय विस्थापन है, क्या है, कोणीय ओमेगा, कोणीय वेग है, क्या है ये, कोणीय वेग है, ये ओमेगा बराबर, तो ये क्या होगा, तो ये होगा कोणीय विस्थापन बटे समयांतर। तो कोणीय विस्थापन कितना है यहाँ, डेल थीटा है, तो ये हो जाएगा डेल थीटा बटे डेल टी। तो समीकरण 1 में इन दोनों जो मान आए हैं, इन दोनों मान को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखना हमें लिखना है समीकरण 1 से v की जगह हम लिखेंगे डेल आर बटा डेल टी बराबर r एज इट इज़ है इंटू डेल थीटा बटा डेल टी। आप यहाँ देख सकते हैं डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा डेल आर बराबर r इंटू डेल थीटा। और चूंकि प्रश्न में दिया हुआ था कि r बराबर क्या हो, 1 हो, यानी कि उसमें दे रखा था कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस r की जगह हम 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा डेल आर इक्वल टू 1 इंटू डेल थीटा, 1 इंटू डेल थीटा इक्वल, ये हो जाएगा डेल आर बराबर डेल थीटा। देखिए दोनों ये जो मान है दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वृत्तीय गति में जो रेखीय विस्थापन होता है वो वस्तु के कोणीय विस्थापन के बराबर होता है।
अर्थात रेखीय विस्थापन बराबर क्या हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या क्या है। एकांक त्रिज्या यानी कि r बराबर हमें 1 का यूज़ करना है। वृत्तीय गति में यानी कि जो अभी हाल हमने चित्र बनाया था वो का भी चित्र यहाँ बनेगा। रेखीय वेग यानी कि v वस्तु के कोणीय वेग यानी कि ओमेगा के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो आर वी है ये ओमेगा के बराबर होता है। तो हम उसी चित्र को दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। हम इस चित्र को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। इसका केंद्र हम मानते हैं O है। इसकी त्रिज्या हम मानते हैं कि इसकी त्रिज्या R है। t समयांतर में ये वस्तु A बिंदु से गति करती हुई डेल टी समयांतर में क्या होता है कि ये वस्तु जो है B बिंदु पर पहुंच जाती है। जो कोणीय विस्थापन है वो यहाँ पर डेल थीटा है। जो रेखीय विस्थापन है A से B बिंदु का वो डेल टी है। यह वस्तु जो है ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है और इसका जो रैखिक वेग है वस्तु का वो रैखिक वेग v है। जैसा हमने पहले वाले प्रश्न में लिखा था ठीक वही माना हमने यहाँ पर भी लिखना है। तो हम यहाँ पर देखिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। चूँकि हम जानते हैं चूँकि क्या होता है कि रैखिक वेग v बराबर क्या होता है तो विस्थापन बटे समयांतर होता है। तो रैखिक विस्थापन कितना है यहाँ पर डेल टी है, सॉरी डेल आर है। रैखिक विस्थापन कितना है यहाँ पर डेल आर है, डेल टी तो यहाँ क्या है समयांतर है। तो ये हो गया डेल आर बटा डेल टी। समीकरण नंबर 1 हमने इसको दिया। इसी प्रकार से हम कोणीय वेग भी लिख लेते हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन यानी कि डेल थीटा और समयांतर डेल टी हो जाएगा डेल थीटा बटा डेल टी। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि चूंकि कोण बराबर होता है, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या होती है। कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या होती है। तो कोण कितना हो रहा है यहाँ पर ये डेल थीटा बन रहा है। तो डेल थीटा इक्वल टू चाप। तो ए बिंदु से जितना बिंदु तक ये विस्थापन करता है, विस्थापन हुआ है यहाँ पर वो इसका चाप होगा। तो विस्थापन यहाँ हो रहा है डेल आर। क्या विस्थापन है डेल आर विस्थापन है। तो ये हो गया डेल आर बटे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है इसकी आर त्रिज्या है तो ये आर हो गया। समीकरण नंबर 1 में देखिए यहाँ पर डेल आर का मान यदि हम इससे निकाल लें तो ये जो है आर में हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम डेल आर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल आर इक्वल टू आर थीटा। आर डेल थीटा हो जाएगा, आर इंटू डेल थीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गई है ना। पहले वाले में हमने क्या किया है रैखिक वेग का सूत्र लिखा है जो होता है डेल आर बटा डेल टी। दूसरे में हमने कोणीय वेग का सूत्र लिखा है जो होता है ओमेगा बराबर डेल थीटा बटा डेल टी। ये बेसिक सा सूत्र है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस चित्र में हम देख के चाप डेल आर, त्रिज्या इसकी आर और कोणीय इसमें जो कोण बना था वो था डेल थीटा। तो डेल थीटा बराबर क्या हो गया डेल आर बटे आर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से किया डेल आर का इंटू इसके बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 मान के हमने किया। तो डेल आर बराबर हो गया डेल आर थीटा का इंटू आर में किया तो ये आर डेल थीटा हो गया। समीकरण 3 से इस डेल आर का जो मान है हमें यहाँ पर समीकरण 1 में लिख देना है। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 3 से क्या करेंगे समीकरण 1 में हम यहाँ पर मान लिखेंगे। यहाँ हम मान लिखेंगे तो ये बन जाएगा देखिए
यहाँ है v बराबर डेल r है, तो डेल r है तो क्या होगा, ये हो जाएगा v बराबर r डेल थीटा बटे में डेल t है, तो बटे में डेल t हमने लिखा। इसको थोड़ा सा हम सुधार या व्यवस्थित रूप से लिख लें, है ना, व्यवस्थित रूप में लिख लें तो v बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डेल थीटा बटा डेल टी। हम समीकरण 2 में देख सकते हैं कि समीकरण 2 में डेल थीटा बटा डेल टी को हम ओमेगा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से क्या होगा कि डेल थीटा बटा डेल टी को हम ओमेगा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ओमेगा लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा v बराबर r, इसको ओमेगा लिखा तो r ओमेगा हो गया। अब चूंकि प्रश्न में दे रखा था कि जो त्रिज्या है r, इसको एकांक लेना है, यानी कि एक ले लेना है। क्या ले लेना है, इसको एकांक ले लेना। जब एकांक लेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर 1 इंटू ओमेगा, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और प्रश्न में हमसे ये पूछा था कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रैखिक वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है, यानी कि v बराबर ओमेगा लाना था। देखिए लास्ट में आ गया है v बराबर ओमेगा, अर्थात क्या हुआ कि रैखिक वेग बराबर क्या हो गया, कोणीय वेग। तो इस प्रकार से हमने इसको आसानी से सिद्ध कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा हमसे। प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या, वापस से हमें r बराबर 1 का यूज़ करना है। प्रतिगति वापस से पुनः वक्रावी चित्र बनेगा। रेखिक त्वरण क्या है, या रेखिक त्वरण यानी कि अल्फा वस्तु के रेखिक त्वरण यानी कि a, रेखिक त्वरण यानी कि a वस्तु के कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा के बराबर होता है, यानी कि a बराबर अल्फा हमें बताना है। क्या बताना हमें, a बराबर अल्फा होता है या नहीं होता है, ये हमें बताना है। तो पुनः वो कभी आपको चित्र यहाँ बनाना है, और यहाँ हमें लिख लेना है कि माना कि कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका रैखिक वेग v है और कोणीय वेग उसका ओमेगा है, ये आपको लिखना है। फिर हमें लिखना है एक संबंध कि चूंकि क्या होता है, रैखिक वेग एवं कोणीय वेग में निम्न संबंध होता है। इस संबंध का हमने पहले भी यूज़ किया था कि v बराबर r ओमेगा होता है, जो अभी हमने इससे पहले वाला जो सवाल था, जो व्यंजक था, उसमें किया है कि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका समय के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय t के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि दोनों पक्षों में d बटा dt आपको जोड़ देना है। अवकलन का मतलब क्या होता है, समय के सापेक्ष अवकलन बराबर d बटा dt, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो d बटा dt लिख देना है। तो समय से जो प्रभावित होता है वो यहाँ पर मान लिखना है। तो वेग समय पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा dv बटा dt बराबर त्रिज्या समय पर डिपेंड नहीं करती है, तो त्रिज्या एज इट इज लिख लेते हैं। ओमेगा यानी कि कोणीय वेग है, ये भी समय पर डिपेंड करता है, तो हो गया डी ओमेगा बटा डी टी। क्या हो गया है, डी ओमेगा बटा डी टी। अब चूंकि जो डी वी बटा डी टी होता है, यानी कि रेखीय वेग में परिवर्तन की दर, तो यह त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। रेखीय त्वरण हो गया है। और डी ओमेगा बटा डी टी जो है, यह कोणीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, यह कोणीय त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर इस डी वी बटा डी टी की जगह हम लिख देंगे ए बराबर आर की जगह, आर में तो कुछ चेंज ही नहीं किया है, तो आर का आर ही हो जाएगा ये, और डी ओमेगा बटा डी टी इसके जगह हम लिख देंगे अल्फ़ा। अब प्रश्न में दिया था कि आर बराबर क्या हो, 1, क्योंकि
इसकी त्रिज्या एकांक है, अर्थात क्या है, r बराबर 1 है, अर्थात क्या है, r बराबर 1 है। तो r बराबर 1 का हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 1 इंटू अल्फ़ा। तो a बराबर हो गया ये अल्फ़ा, a बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आ गया कि इसका जो रैखिक त्वरण है वो इसके कोणीय त्वरण के बराबर है, अर्थात रैखिक त्वरण बराबर कोणीय त्वरण। और हमें यही यहाँ पर प्रूफ करना था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समान वृत्तीय गति में पिंड का आवर्तकाल यानी कि t, उसकी आवृत्ति यानी कि n के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इन दोनों इन दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक तो आवर्तकाल की यहाँ डेफिनेशन लिख लेना है। आवर्तकाल की क्या कर लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे, और एक आवृत्ति की डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एक आवृत्ति, यहाँ पर क्या कर लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे। अब आवर्तकाल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए, है ना, हम डायग्राम की ओर चलते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हमने इसमें डायग्राम बनाया था, ये रहा डायग्राम। यहाँ आप देखिए, हम यहाँ पर टी और यानी कि आवर्तकाल और आवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो आवर्तकाल क्या है, तो जैसे कोई वस्तु है, ये वृत्तीय गति कर रही है, r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर a बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। a बिंदु से r त्रिज्या के मार्ग में गति करती है, और गति करने में वापस उसी स्थान पर आने में इसको जितना समय लगता है वो इसका आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इसका आवर्तकाल कहलाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख देंगे आप कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर, क्या कर रहा है ये, एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे कण का आवर्तकाल कहते हैं। जो समय लगता है क्या कहते हैं, उसे कण का आवर्तकाल कहते हैं। और इसे आवर्तकाल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि समय है, और तो इस समय का जो मात्रक है वो हो जाएगा सेकंड, है ना। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ आवृत्ति की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, आवृत्ति की परिभाषा लिखनी है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम एन का यूज़ कर लेंगे इसमें। तो आवृत्ति बराबर क्या है, तो एक सेकंड में, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक सेकंड में वस्तु एक इसी बिंदु से चलती है और इसी बिंदु पे आसपास आ जाती है, यानी कि पूर्ण चक्कर लगाती है। तो एक सेकंड में वस्तु जितने चक्कर पूरे करती है उन चक्करों की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो वस्तु द्वारा या कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की कुल संख्या को हम क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। और इसे अक्सर एन से, एफ से, एन से या वी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मात्रक है वो मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज इसका मात्रक होता है, या हम बोल सकते हैं कि इसका मात्रक प्रति सेकंड भी होता है, प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। तो ये दोनों परिभाषा लिखने के बाद हमें इन दोनों में जो संबंध है वो बता देना है। तो संबंध हम इस प्रकार से बताएंगे, दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद संबंध आपको बताना है। क्या संबंध है, तो हमने मानना है कि एक समान वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की जो आवृत्ति है, वस्तु की जो क्या है, आवृत्ति है, वो n है, और इसका जो आवर्तकाल है वो t है। आवर्तकाल कितना है, तो t है। अब हमें माना है कि चूंकि t सेकंड में दोलनों की संख्या 1 है, तो t सेकंड में दोलनों की संख्या बराबर 1 है।
है ना, क्योंकि हम आवर्तकाल किसको बोलते हैं, तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं, यानी कि टी हो गया। तो इसलिए एक सेकंड में दोलनों की संख्या, इसलिए एक सेकंड में दोलनों की संख्या, अर्थात क्या है ये, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगी, 1/t हो जाएगी। और इस आवृत्ति को हमने किससे डिनोट किया है, इस आवृत्ति को हमने n से डिनोट किया है। तो हम बोल सकते हैं अर्थात n बराबर क्या हो गया, 1/t हो गया। n बटा क्या हो गया, 1/t हो गया। तो यही पूछा था कि एक समान वृत्तीय गति में पिंड का आवर्तकाल यानी कि t के बराबर आंसर लाना है हमें, तो t के बराबर ले आते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, n बराबर 1/t, या आप t को n की जगह पहुंचा दें और n को t की जगह पहुंचा दें, तो ये बन जाएगा या t बराबर 1/n, t बटा क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो अतः एक समान वृत्तीय गति में पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम किसे बोलते हैं, जब एक के बटे को संख्या प्राप्त हो जाती है तो उसे हम व्युत्क्रम बोलते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं अर्थात जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट आपको इसमें पूरा का पूरा लिख देना है। अर्थात एक समान वृत्तीय गति में पिंड का आवर्तकाल पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन ये यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है। इस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन शेष रह गए थे उनका जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको जो व्यंजक है, डेरिवेशन है, जो क्वेश्चन थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे।